जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DDA जेई आंसर की 2023 के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी कर दी गई है। ये आंसर की आपको कैसे चेक करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर बताई जाएगी। एंड अगर आपको यहाँ पर किसी क्वेश्चन में डाउट भी होता है तो उसके लिए आप कैसे ऑब्जेक्शन जमा कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, ये आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहां पर बताई गई जानकारी के माध्यम से आपके आंसर की को चेक या फिर उसका PDF डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे द्वारा भी इसको चेक डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर जानकारी सेंड करनी है ये आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपनी आंसर की चेक करनी है एंड फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है वो आप सबमिट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 687 पद पर यह वैकेंसी आपकी आई थी, जिसके फॉर्म आपने 2 जुलाई 2023 तक भरे थे। बाकी सभी पोस्ट के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं और सभी पोस्ट के आंसर की भी आ चुकी है। सबसे बाद में आपकी जेई सिविल की जो पोस्ट थी इसी के एग्जाम हुए, जो कि आप यहां पर देख भी सकते हैं कि 17, 18, 19 अक्टूबर 2023 में जेई सिविल की पोस्ट के एग्जाम हुए हैं। तो इसी की ये आंसर की आपकी जारी की गई है। आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइए और DDA जेई आंसर की 2023 चेक डाउनलोड लिंक ओपन कीजिए। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आप आपकी यूजर आईडी डालिए, आपका पासवर्ड डालिए एंड देन फिर यहां पर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर दीजिए। अभी गाइज यहां पर अगर आपको कोई सवाल डाउट है इसको लेकर के कि सर मेरा यहां पर यूजर आईडी पासवर्ड भूल गया हूं, तो आप क्या करें। इसके लिए गाइज आपको यहां पर फॉरगॉट यूजर आईडी पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी फॉर्म भरते समय वो ईमेल आईडी आपको यहां पर एंटर करनी है। एंड इसके बाद में आप यहां पर ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे और फॉरगॉट यूजर आईडी पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी ईमेल के ऊपर आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। फिर उसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा, जहां पर एक तरफ एप्लीकेंट डिटेल्स, फिर हेल्प डेस्क और फिर आएगा कैंडिडेट रेस्पॉन्स। आपको कैंडिडेट रेस्पॉन्स की टैब में देखने को मिलेगा टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट ऑफ DDA जेई सिविल 17, 18, 19 अक्टूबर 2023 ऑफ सब्जेक्ट जूनियर इंजीनियर सिविल, क्लिक हियर टू जनरेट इट। जो हियर है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन आपकी जो आंसर की है वो यहाँ पर इस तरह से जनरेट हो जाएगी। आपके पास अगर प्रिंटर है तो यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर ले, नहीं तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में जब आप चाहे इसको प्रिंट करा सकते हैं। और या फिर आपको प्रिंट कराने की आवश्यकता है भी नहीं, आप PDF से ही यहाँ पर आपके क्वेश्चन का मिलान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी आंसर की आ जाएगी। अभी आपकी आंसर की है, इसमें आप देखेंगे कि पहला जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया कि इफ द स्लीपर डेंसिटी इज M+7 ऑन ए ब्रॉड गॉग रोड एंड द लेंथ ऑफ द रेल इज 13 मीटर, देन हाउ मैनी स्लीपर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1.3 किलोमीटर लेंथ। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है DDA के अकॉर्डिंग वो दूसरा है और जो कैंडिडेट ने ऑप्शन चूज किया है उसने भी यहाँ पर दूसरा ही किया है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि ये सही जवाब कैंडिडेट ने दिया है और इसके उसको पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी DDA के अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन सही है और कैंडिडेट ने भी जो 4th क्वेश्चन है इसी को चूज किया है। फिर तीसरा क्वेश्चन का जो सही जवाब है DDA के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन 3 है और कैंडिडेट ने भी यहाँ पर ऑप्शन 3 को ही चूज किया है, यानी कि ये भी सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 5 आप देखेंगे, क्वेश्चन 5 में जो सही आंसर है DDA के अकॉर्डिंग वो पहला है, बट कैंडिडेट ने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसका मतलब ये गलत हुआ है। बट यहाँ पर 6th क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है और कैंडिडेट ने भी दूसरा ही सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, इसमें 4th क्वेश्चन DDA के अकॉर्डिंग सही है, 4th ऑप्शन, बट कैंडिडेट ने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इसका मतलब ये गलत हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपकी आंसर की का मिलान करेंगे, पूरी आंसर की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब गाइस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये लगता है कि यार जो मैंने आंसर दिया है वो सही है और जो यहाँ पर DDA ने बताया कि ये वाला आंसर सही है ये गलत है, यानी कि आपको किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है, तो आप उसके लिए कैसे ऑब्जेक्शन जमा करेंगे वो आप देख लीजिए। आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन फॉर्म पर आइएगा, इसके बाद में आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है और ये प्रोसेसिंग होने के बाद में आप इसको ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हुए क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में
यहाँ पर आपकी जानकारी भरी हुई है। ऑटोमेटिकली आपको नीचे आना है और क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट करनी है, यानी कि आपको किस क्वेश्चन पर डाउट है। अब क्वेश्चन आईडी आपको यहाँ पर आपकी आंसर की सही मिलेगी, जिसमें कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन आईडी फर्स्ट। तो इस तरह से आपकी क्वेश्चन आईडी हो गई है। अब आपको जिस भी क्वेश्चन आईडी में डाउट है कि ये वाला जो जवाब दिया है DDA ने वो गलत दिया है, तो आप उस क्वेश्चन आईडी को यहाँ पर देख लीजिए और फिर वही क्वेश्चन आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, तो ऑब्जेक्शन आप किस माध्यम से देना चाहते हैं, जैसे कि गलत, अस्पष्ट पर्सन, या फिर पाठ्यक्रम से बाहर का पर्सन, सभी विकल्प गलत है, या फिर एक से अधिक सही उत्तर है, या फिर गलत उत्तर कुंजी है, या फिर ट्रांसलेशन एरर है। तो किस तरह का आपको लगता है कि इसमें प्रॉब्लम की गई है क्वेश्चन के अंदर, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आप यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आईडी है वो क्या है, अभी जो आपने यहाँ पर क्वेश्चन आईडी सिलेक्ट की ये आपके क्वेश्चन आईडी है, जो कि आपको सबसे ऊपर की देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो 4 है, 1 2 3 4, ये वो है कि ये वाला मेरा जो विकल्प है वो सही है। जैसे कि यहाँ पर हमने दिया तो आता है कि करेक्ट ऑप्शन आईडी, तो करेक्ट ऑप्शन आईडी है क्या, वो करेक्ट ऑप्शन आईडी आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। एंड उसके बाद में पूछा है कि डू यू वांट टू ऐड रिमार्क्स, यानी कि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं कुछ, वो आप यहाँ पर रिमार्क्स में लिख सकते हैं। फिर अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि वो प्रूफ दीजिए जिससे कि आप ये तय कर सकते हैं या फिर ये साबित कर सकते हैं कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं आंसर दे रहा हूँ ये सही है और जो आपने दिया है वो गलत है। तो कोई भी कहीं से भी आपको प्रूफ मिलता है वो प्रूफ आप यहाँ पर वो अपलोड कर दीजिएगा एंड देन सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन है वो सबमिट हो जाएगा। अब ये तो ही गाइज आपके द्वारा आंसर की चेक, डाउनलोड एंड ऑब्जेक्शन जमा करने की जानकारी। अब अगर आप इसको चेक नहीं कर पा रहे, डाउनलोड नहीं कर पा रहे और आप मेरे द्वारा चेक कराना चाहते तो आप क्या करेंगे, इसके लिए जो लिंक दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आपको ओपन करना है। इसमें आपको कमेंट्स में कोई भी जानकारी नहीं देनी, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी आप देते हैं वो पब्लिक हो जाती है और मैं नहीं चाहता कि आपकी जानकारी पब्लिक हो। बहुत सारे कैंडिडेट ने दी भी है, मैंने मना भी किया था, बट आपको इसलिए क्या करना है, सबसे लास्ट में आना है और कॉन्टैक्ट अस इसके ऊपर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप आपका नाम लिखेंगे, आपकी ईमेल आईडी लिखेंगे, फ़ोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सअप नंबर देना है, मैसेज में आप यहाँ पर आपकी यूजर आईडी, आपका पासवर्ड और साथ ही लिखेंगे DDA JEE आंसर की 2023 18 अक्टूबर। यहाँ पर गाइज आपको 18 अक्टूबर या फिर जिस भी डेट में आपका एग्जाम था वो भी लिखना है। वो क्यों, क्योंकि इसी साल के अंदर DDA JEE की आंसर की आई थी जो पुरानी भर्ती थी उस वाली, तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी और उसमें भी मैंने डिटेल्स मांगी थी जो आंसर की डाउनलोड नहीं कर पा रहे उनसे, और मेरे पास डिटेल आई भी हुई है। तो अगर आपने यहाँ पर DDA JEE आंसर की के बाद में आपकी जो एग्जाम डेट है वो नहीं लिखी तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है या फिर नहीं है। इसलिए गाइज ये भी आप लिख दीजिएगा ताकि मुझे आपके आंसर की चेक करने में प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो आप यूजर आईडी पासवर्ड के साथ में DDA JEE आंसर की और उसके बाद में जिस डेट में आपका एग्जाम होता 18 17 19 जो भी है वो लिख दीजिए और सबमिट कर दीजिए। देन ये जानकारी मेरे पास आएगी और मेरे से जितनों का भी हो पाएगी वो आंसर की चेक और डाउनलोड करके आपके व्हाट्सएप पर सेंड की जाएगी। उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री सेवा रहेगी। बस अगर मेरा कुछ चार्ज रहेगा तो ये रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। इसके अलावा मैंने मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, यूजर नेम दिया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। सो बस यही थी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।